बहुत समय पहले की बात है। नील नदी के किनारे बसा था एक महान और रहस्यमयी साम्राज्य मिस्र। यहाँ के शासक कहलाते थे फराओ, जो न केवल राजा थे बल्कि जनता के लिए ईश्वर का रूप माने जाते थे। उनके आदेश, उनके विचार, यहाँ तक कि उनके जीवन के हर पहलू को दैवीय नियम समझा जाता था। उस दौर में मिस्र का सबसे शक्तिशाली शासक था फराओ अखेनातेन। वह सूर्य देवता आतेन का उपासक था और खुद को उसका पुत्र मानता था। अखेनातेन की कहानी जितनी धार्मिक थी उतनी ही राजनीतिक भी। लेकिन इस कहानी में एक अनोखी बात थी। उसने अपनी सगी बहन नेफरनेफ्रुअतेन दशेरी से विवाह कर लिया। ये बात आज की सोच में अजीब और असामान्य लगती है, पर मिस्र में यह आम बात थी। आखिर क्यों? मिस्र में राज परिवार के खून को पवित्र और दैवीय माना जाता था। उनका मानना था कि केवल राजवंश का खून ही ईश्वर के संपर्क में होता है। यदि कोई राजा किसी सामान्य स्त्री से विवाह करता तो उनकी संतान में वो दैवीय अधिकार नहीं रह जाते। इसीलिए फराओ और राजकुल की स्त्रियां, विशेषकर राजकुमारियां, बहनें और कभी-कभी बेटियां भी राजा से विवाह करती थीं ताकि उस पवित्र रक्त की शुद्धता बनी रहे। मिस्र की मान्यता थी कि फराओ देवता होरस का प्रतिनिधि होता है। देवताओं के बीच भी भाई बहन के विवाह की कहानियां थीं, जैसे ईश्वर ओसिरिस और देवी आइसिस, जो भाई बहन और पति पत्नी दोनों थे। उनके पुत्र हॉरस को देवत्व का उत्तराधिकारी माना गया। इस परंपरा को ईश्वरीय उदाहरण मानकर फराओ भी अपनी बहनों से विवाह करते थे ताकि वे खुद को देवताओं की परंपरा का अंग सिद्ध कर सकें। मिस्र की राजनीति में भी यह परंपरा एक रणनीतिक हथियार थी। अगर राजा बाहर के किसी कुल से विवाह करता तो बाहर के लोग सत्ता में दखल दे सकते थे। अपनी बहन से विवाह करके वह सत्ता और शक्ति को अपने ही वंश में सीमित रखता था। इससे राजा को पूरा भरोसा होता कि उसका उत्तराधिकारी उसी रक्त और परिवार से होगा और सत्ता में कोई बाहरी हाथ नहीं लगेगा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अखेनातेन ने अपनी बहन नेफरतीति से भी विवाह किया था। नेफरतीति को मिस्र की सबसे सुंदर रानी कहा जाता है और उसकी मूर्ति आज भी दुनिया भर के संग्रहालयों में प्रसिद्ध है। उनके विवाह में सिर्फ सत्ता और धर्म नहीं था, बल्कि गहरा प्रेम और एक धार्मिक आंदोलन भी जुड़ा था। अखेनातेन ने पुराने देवताओं की पूजा को त्याग कर सिर्फ सूर्य देव आतेन को मान्यता दी थी और यह आंदोलन नेफरतीति के साथ मिलकर चलाया गया। उनकी यह जोड़ी मिस्र में धर्म और प्रेम की परिभाषा बन गई। क्या इससे समस्याएं नहीं होती थी? जी हाँ, जैविक रूप से देखा जाए तो निकट संबंधियों में विवाह से संतान में रोग और कमजोरियां होने की संभावना होती है। मिस्र के कुछ प्रसिद्ध शासकों में इसका असर देखा गया। तुतनखामेन, जो कि फराओ अखेनातेन का पुत्र था, उसकी मृत्यु बहुत कम उम्र में हुई। उसका डीएनए परीक्षण बताता है कि उसके माता पिता सगे भाई बहन थे। तुतनखामेन की अस्थियां कमजोर थी, वह विकलांग था और उसकी खोपड़ी में दोष थे। इससे पता चलता है कि खून की शुद्धता के चक्कर में कई बार संतानें कमजोर पैदा होती थी, लेकिन सत्ता के मोह में यह परंपरा पीढ़ियों तक चलती रही। आज के समय में भाई बहन का विवाह कानूनी और नैतिक रूप से वर्जित है। यह सामाजिक रूप से अस्वीकार्य है और स्वास्थ्य के लिए भी जोखिम भरा है। लेकिन मिस्र के उस दौर में इसे धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से उचित माना जाता था। हमें इन घटनाओं को उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में समझना चाहिए, न कि आज के नैतिक चश्मे से। कहानी का सार राजा को राजपाट बचाना था, खून की शुद्धता बनानी थी और खुद को ईश्वर सिद्ध करना था। इसलिए फराओ ने वही किया जो उस समय के अनुसार सबसे सही और सुरक्षित था। लेकिन ये परंपरा अंततः मिस्र की राजशाही को कमजोर करने लगी। धीरे धीरे सत्ता की आंतरिक लड़ाइयों, बीमार उत्तराधिकारियों और विदेशी आक्रमणों के चलते मिस्र का महान साम्राज्य डगमगाने लगा। फराओं के लिए सत्ता, धर्म और वंश से बढ़कर कुछ नहीं था और अगर उस सत्ता की रक्षा के लिए उन्हें अपनी बहन से विवाह करना पड़ा तो उन्होंने उसे ईश्वर की आज्ञा मानकर स्वीकार किया। इस कहानी से हमें यह सीख भी मिलती है कि जब कोई परंपरा समाज से ऊपर बन जाती है तो वह धीरे धीरे समाज को ही निगल जाती है।